नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेविंग अकाउंट के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको सेविंग अकाउंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली में सेविंग अकाउंट होती क्या है। तो सपोज करिए कि आप कोई भी जॉब करते हो, तो जॉब करने के बाद आपको मंथ के एंड में कुछ सैलरी आती होगी, जो भी हो 10, 20, 50 हज़ार रुपए। अब सैलरी के साथ आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। तो उस खर्चों को करने के बाद कुछ पैसे ऐसे होते हैं जिसको आप बचा लेते हो, सेव कर लेते हो। अब उस बचत को एटलीस्ट आपको रखने के लिए कोई एक ऐसा प्लेस चाहिए जहां पर वो सुरक्षित रहे। तो आप जाते हो बैंक में या फिर आप जा सकते हो स्मॉल फाइनेंस बैंक में और उनसे कहते हो भाई मुझे एक अकाउंट ओपन करवाना है। तो जो आपको अकाउंट जनरली ओपन करते हैं वो होता है सेविंग अकाउंट, जिसे हम बचत खाता के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपको अपने बचत को उसमें रखना होता है। तो इसलिए आप जनरली सेविंग अकाउंट ओपन करते हो और उस सेविंग अकाउंट में आप अपने पैसे को रखते हो। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट बचत खाता का, सेविंग अकाउंट का। हम जानते हैं सेविंग अकाउंट किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनरली अगर देखा जाए तो सेविंग अकाउंट सभी के लिए जरूरी है, सबके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। साथ ही साथ सेविंग अकाउंट में आप कम से कम कुछ भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो इसलिए एटलीस्ट आपके अंदर सेविंग करने की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी जो फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। साथ ही सेविंग अकाउंट में आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाते हैं। तो एटलीस्ट आप जो पैसे अपने पास कैश फॉर्मेट में रखोगे उससे तो अच्छा होगा कि आप बैंक में रखिए और एटलीस्ट कुछ तो आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और पैसा भी आपका सेफ रहेगा। अगर हम सिक्योरिटी पर्पज से देखें तो बैंक अकाउंट में जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में होता है वो बहुत ही सेफ होता है। तो एटलीस्ट सिक्योरिटी की भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। साथ ही साथ सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है वो बहुत ही लिक्विड होता है, यानी कभी भी आपको आवश्यकता लगा आप बैंक गए तुरंत उसे निकाल लेंगे। या फिर अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो सीधे आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। या फिर कुछ अगर आप शॉपिंग करते हैं तो भी वो पैसे आप इजीली इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट के फायदे क्या क्या हैं। तो सेविंग अकाउंट का सबसे पहला फायदा है कि इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। वर्तमान में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, लगभग 3 से 4%, कहीं कहीं 2 से 2.5% के बीच में भी आपको इंटरेस्ट इस समय दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट है। सेविंग अकाउंट का दूसरा फायदा है यहाँ आपका पैसा बहुत ही ज्यादा सेफ और सिक्योर रहता है। तो आप कभी भी अगर सेविंग अकाउंट में पैसे रखोगे आपको जरूरत पे ये पैसे मिल जाएंगे और उसी सिक्योरिटी के साथ मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं होता कि आपके पैसे घटते बढ़ते रहेंगे, इस टाइप की समस्या नहीं होती। तो एटलीस्ट आपकी जो पूंजी है वो हमेशा सेफ रहती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो। तीसरा फायदा है यहाँ पर किसी प्रकार का मिनिमम अकाउंट का कोई झंझट नहीं होता। अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 100 रुपए आके जमा कर दो, 50 रुपए आप 50 रुपए आके जमा कर दो, 1000 है आप 1000 जमा करो, 10,000 है आप 10,000 जमा करो। तो यहाँ पर कोई मिनिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती कि आप एटलीस्ट कितना अमाउंट एक बार में जमा कर सकते हो। कुछ भी जो भी आप सेव करते हो, जो भी आप बचा पाते हो वो आप जमा कर दो। एटलीस्ट जो भी आप जमा करोगे एटलीस्ट वो आपकी सेविंग होगी जो फ्यूचर में आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर ये एक अच्छा फायदा हो जाता है। सेविंग अकाउंट का एक और फायदा होता है कि यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं, मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं मिल जाती हैं, आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है, ठीक है, कहीं कहीं आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी बिल पेमेंट हो, कहीं भी फंड ट्रांसफर करना हो तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। अभी आपके अकाउंट में क्या बैलेंस है, क्या ट्रांजेक्शन है, ये सारी चीजें आप खुद ट्रैक कर सकते हो। तो एक अच्छा बेनिफिट आपको सेविंग अकाउंट के साथ ये भी मिल जाता है। अगला फायदा है सेविंग अकाउंट का, किसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, यानी कि इसमें कोई बहुत ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। कभी भी आप तुरंत बैंक पे जाओगे, वहां पे बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, किसी भी कर्मचारी से मिलकर आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो। आप खुद ही उस अकाउंट के सारी चीजें खुद ही हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोसेस बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है सेविंग अकाउंट का। एक और फायदा है इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि भाई आपके पास जो आपने पैसा जमा किया है वो अगले 5 साल के बाद आप निकाल पाओगे, अगले 1 साल के बाद निकाल पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। आप दिन भर में 10 बार जमा करो और दिन भर में 2, 4 बार, 5 बार जब मन के उतने बार निकाल लो। यहाँ पर आपको करेंट अकाउंट जितनी सुविधाएं नहीं मिलती, चालू खाता जितनी सुविधाएं नहीं मिलती। फ्यूचर में हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या एक्स्ट्रा लाभ हो सकते हैं आपको अगर आपके पास चालू खाता है यानी करंट अकाउंट है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इतनी सुविधाएं तो होती हैं। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में भी जान लेते हैं कि सेविंग अकाउंट के क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएट होना, यानी कभी कभी ये बढ़ता है, कभी कभी घटता है। बेसिकली आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को हमेशा रेगुलेट किया जाता है, चेक किया जाता है और उसमें कुछ कम या फिर ज्यादा किया जाता है। तो उसका इफेक्ट जो है वो बैंक्स पर भी पड़ता है, बैंक्स के इंटरेस्ट रेट पर भी पड़ता है और बैंक अपने उसी हिसाब से अपना भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो कि इसकी एक नेगेटिव बात मानी जा सकती है। साथ ही साथ जो दूसरा नुकसान है सेविंग अकाउंट का, वो बहुत सारे ऐसे अकाउंट है जहां पर आप यानी मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है आपको मंथ के एंड तक। अगर इतना बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो एटलीस्ट आपका पैसा कटता है। खास करके अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में अपने अकाउंट ओपन करवाओगे तो वहां एटलीस्ट 10,000 रुपए आपको
आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, अदरवाइज आपका पैसा कटता है। लेकिन कई प्रकार के अकाउंट होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं, जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं, वो उसमें कोई चार्ज नहीं कटता। इसके अलावा अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो उसमें भी कोई चार्ज नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये कुछ फायदा मिल जाता है कुछ अकाउंट के साथ, लेकिन जो जनरल सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें एटलीस्ट आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। इसका तीसरा नुकसान है इसका इंटरेस्ट रेट कम होना। जनरली देखा जाता है तो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेकिन फिर भी करंट अकाउंट से ज्यादा होता है, क्योंकि करंट अकाउंट में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सेविंग अकाउंट में एटलीस्ट ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट आपको जनरेट हो जाता है, क्योंकि और इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से यहाँ पर बहुत कम होता है, जो कि इसकी एक नेगेटिव बात मानी जा सकती है। इसकी चौथी जो नेगेटिव बात है वो है इसके कैश को निकालने की लिमिट होना। यानी अगर आपके पास एटीएम भी है तो आपके पास एक लिमिट है कि हाँ आप महीने में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो 3 ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं। उसके बाद एटलीस्ट अगर आप करेंगे तो पैसे लगेंगे, ठीक है। एक दिन में आप कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप महीने में कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं बैंक के द्वारा, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव बात यहाँ मानी जा सकती है। लगभग हमने सेविंग अकाउंट से रिलेटेड सारे बच्चों को डिटेल में डिस्कस किया है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि सेविंग अकाउंट रखने का आपको क्या फायदा है, और एटलीस्ट सभी के पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जो कि जरूरत पड़ने पर उनके लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपके पास एक सेविंग अकाउंट है, और अगर है तो किस बैंक में है, ये कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।